जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है सऊदी अरब की। और सऊदी अरब की यह खबर है कि सऊदी अरब ने बोला है कि वो बाहर के लोगों को सिटीजनशिप देगा। यह सऊदी में होता नहीं था। इनफैक्ट प्रोविजन हर जगह होते हैं, प्रोविजन यूएई में भी है कि आप ऐसा करेंगे, मिलती नहीं है वो। आपने सुना होगा लोगों को दुबई में बोलते हैं कि साहब 40 साल हो गए दुबई में, लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिली। वहां के शहरी नहीं बन सकते, वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती। आप रहो आराम से, वहां पे टैक्स दो, वहां पे घर खरीदो, वहां पे बिजनेस, लेकिन वहां का सिटीजन ये नहीं बनने देंगे। लेकिन सऊदी अरब ने वो फाइनल फ्रंटियर भी तोड़ दिया है दोस्तों। अब वो क्या रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सबक है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूके के लिए बहुत बड़ा सबक है, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, और आपके यूएस है, कनाडा है, जो नॉर्थ अमेरिका की अब बात कर लें। अभी तो मैं यूरोप की बात कर रहा था, फिर नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें। इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है यार, बहुत बड़ा सबक है कि करते कैसे हैं लोग, मैनेज कैसे करते हैं। सीखिए, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से थोड़ा सा सीख लीजिए, 10% सीख लीजिए, आपकी बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अभी क्या कह रहा है सऊदी अरब? सऊदी अरब कह रहा है कि देखिए, पोस्ट ऑयल के बारे में मैं अक्सर बोलता हूं कि पोस्ट ऑयल क्या है। पोस्ट ऑयल वो है जहां पे एक दिन तेल खत्म हो जाएगा और सऊदी अरब को फिर तेल की मदद मिलेगी नहीं। सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो तेल पे डिपेंडेंट है आज की तारीख में। वो कह रहे हैं कि भैया तेल से हटना है हमें यार, ऑयल एंड गैस है, इससे हमें हटना है हमें। और जैसे भारत में तेल है नहीं, नामात्र के बराबर, तो इंडिया क्या करता है फिर? इंडिया ने आईटी करी, इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग करी, इंडिया ने सर्विसेज सेक्टर में इंडिया आया और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना के पास है तेल। जापान इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान में है तेल। जर्मनी इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जर्मनी में है तेल। यूएस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, यूएस में है तेल, बिल्कुल है। तो यूएस इस्तेमाल नहीं करता अपना तेल। यूएस जो है वो अपना तेल इस्तेमाल नहीं करता, उसके पास भी तेल के भंडार हैं। ऑफशोर ड्रिलिंग होती है, तेल निकालता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं निकालता जितना उसको निकालना चाहिए। तो ये सारा गेम जो है एनर्जी सिक्योरिटी का, ये सऊदी अरब समझ चुका है। सऊदी अरब का ये कहना है कि एक रॉयल डिक्री हुई है इशू, यानी कि एक शाही फरमान। रॉयल डिक्री इज अ शाही फरमान, जिसमें बोला है कि सऊदी सिटीजनशिप साइंटिस्ट्स को देंगे, मेडिकल डॉक्टर्स। एक तो वो डॉक्टर होते हैं ना, आपको ऑनररी डॉक्टरेट मिल गई, वो भी डॉक्टर अपने आप को लिख लेते हैं काफी लोग, जिनको ऑनररी डॉक्टरेट किसी यूनिवर्सिटी ने दे दी, उनकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मेडिकल डॉक्टर्स, दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो साइंटिस्ट को मिलेगी, मेडिकल डॉक्टर्स को मिलेगी, जो रिसर्च करते हैं, जो इनोवेशन करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और डिस्टिंग्विश्ड टैलेंट विद यूनिक एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए ने ये बताया है थर्सडे को, यानी कि कल। दे हैव सेड कि हम सिटीजनशिप देंगे। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है सऊदी पॉलिसी में। जैसा मैंने बताया कि जहां पे कई लोग हैं जो इंडिया से गए यार, 20-20, 30-30 साल सऊदी अरब में रहकर आए, खूब मोटा पैसा कमाया, खूब कंफर्टेबल लाइफ, कहते हैं लोग बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, सब कुछ। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट आपको नागरिकता नहीं देगी, आपको सिटीजनशिप, शहरियत नहीं देगी। वो चीज बदलने वाली एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है सऊदी अरब की थिंकिंग में दोस्तों। और अशराक अल औसत, ये एक न्यूज़पेपर है वहां का, जिसने बोला है कि नोटेबल इंडिविजुअल्स को सऊदी सिटीजनशिप ग्रांट करी गई है रॉयल डिक्री से। एक तो ये ना, ये एक शाही फरमान कि ठीक है हम आपको सऊदी सिटीजनशिप देते हैं, वो प्रोसेस नहीं है, वो राजा चाहेगा आपको दे देगा। भाई राजा चाहेगा तो दे देगा। अब ये माइक है, राजा बोलेगा माइक नहीं है, स्विमिंग पूल है, आपको कहना पड़ेगा हाँ साहब स्विमिंग पूल है। वो तो राजा की मर्जी है, जो राजा चाहेगा वो होगा सऊदी अरब में। तो रॉयल डिक्री से हो गया, रॉयल डिक्री ने बोला कि भैया उसके अकॉर्डिंग शाही फरमान है कि कल आप सिटीजन हैं। तो इसमें भी रिसेंटली मिला है महमूद खान, ये अमेरिकन है और सीईओ ऑफ होवोल्यूशन फाउंडेशन है, ये हेल्थ साइंसेस। जैकी री यू यिंग, ये सिंगापुरियन है, जैकी री यू यिंग, इनको भी सऊदी सिटीजनशिप मिल गई है। यिंग जो थे फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी इन सिंगापुर एंड करंटली लीड्स द नैनो बायो लैब। अब आप सोचिए किस को दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि दुनिया का जो टॉप टैलेंट है ना, दुनिया का टॉप, जो कोई नैनो इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में घुसा हुआ है, कोई फिजिक्स की बात कर रहा है, कोई कह रहा है मैं स्पेस की, ये इनको चुन चुन के
They know that they have the money, they know they have the infrastructure, they know that Saudi Arabia जिस तरीके से ओपन अप कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप की बातें कर रहे हैं, वो लोग आईपीएल की बातें कर रहे हैं, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं. प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज चेंजिंग सऊदी अरेबिया फॉर द बेटर. ही इज सिंपली रेवोल्यूशनाइजिंग. ये क्रांति से कम नहीं है जो सऊदी अरब में हो रहा है. और एक बंदा कर रहा है, एक बंदा, उसका विजन, उसकी जिद, क्या मैं करके मानूंगा, और कर भी रहा है वो. और पाकिस्तानियों को बड़ा दर्द हो रहा है, पाकिस्तानियों को बहुत दुख हो रहा है जो सऊदी अरब में होता है. बोल नहीं पाते बेचारे, पर अंदर ही उनके ना, जिसको कहते हैं ना, उल्टियां आती रहती हैं उनको, पाकिस्तानियों को. ये देखिए, एक निवीन खसाब है, ये लेबनीज साइंटिस्ट है. इसकी बायो इंजीनियरिंग और नैनो मटेरियल्स में इसका, यानी कि बायो इंजीनियरिंग और नैनो मटेरियल्स दोनों में इसका वो है, एक्सपर्टीज है, इसको दिया गया है. और नूरुद्दीन गफूर एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसको हाल ही में दिया ये है, एंड शी होल्ड्स अ पीएचडी इन मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक्स. अब आप ये देख लीजिए कि क्या कर रहा है सऊदी अरब. सऊदी अरब जानता है कि भाई हमारे पास पैसा है, हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें दे सकते हैं, हमारे पास ऑयल मनी है. तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बड़े स्मार्टली ऑयल मनी को लेवरेज कर रहा है. वो कह रहा है कि क्या तुम अपने फील्ड में जीनियस हो? कर रहा सब, आ जाओ. मैं आपको बता रहा हूं, नोबेल प्राइज विनर्स है ना जो, या बड़े बड़े हैं इस टाइप के लोग जिन्होंने साइंस में रिसर्च करी है, आपने देखा होगा जिसको इन्होंने दी है सिटीजनशिप, ऑल ऑफ देम हैव समथिंग टू डू विद साइंस और टेक्नोलॉजी. साइंस से या फिर डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से जिनका रिलेशनशिप है, जो एक्सपर्ट है, उनको सऊदी अरब बुला रहा है. सऊदी अरब को कोई लेना देना नहीं है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, और वहां पे आपके ऊपर बड़ा टॉर्चर हो रहा है आपको. वो कह रहा है यार ये तुम्हारा हेडेक है, तुम दूर रखो हमसे यार, है ना, आप दूर रखो. कह रहा हबीबी खजूर की बातें करो, ओनली खजूर, ये बकवास की बातें मत करो. तो ये मुझे लगता है कनाडा को सीखना चाहिए. अब कनाडा इज, आई हैव नेवर बीन टू कनाडा, बट आई बिलीव, जो मैंने फोटोग्राफ्स देखी हैं, कनाडा इज अ लवली कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री. लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट ने खुद कनाडा को बर्बाद कर दिया. यूके की गवर्नमेंट ने खुद यूके को बर्बाद कर दिया. ये जितने लोगों को सिटीजनशिप दी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो. आपने देखा सऊदी अरब किन किन लोगों को इन्वाइट कर रहा है? कह रहा साइंटिस्ट्स आओ, टेक्नोलॉजी वाले बंदे आओ, जो रिसर्च कर रहे हैं, हाई एंड रिसर्च कर रहे हैं, टॉप एंड, कटिंग एज, आप आओ. जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं. कोई बंदा कहता है सर मेरे पास एक आइडिया है, मैंने नैनो ड्रोन बनाने हैं, मेरे पास एक आइडिया है, और ये आइडिया मैंने इसका देखो मैंने बना के दिखाया, ये काम करता है टेक्नोलॉजी, सर मुझे इसके लिए $5 अरब चाहिए. तो कह रहे $5 अरब क्यों? ये तुम्हारा ऑफिस है, ये तुम्हारे $5 अरब है, लो सऊदी की सिटीजनशिप, तुम सऊदी का पासपोर्ट कैरी करोगे, हम तुम्हें ये सब देंगे, तुम आके सऊदी अरब में ये सब बनाओ. ये मोहम्मद बिन सलमान, उसका दिमाग वैसे चल रहा है. यहां पे कनाडा वाले सारे खालिस्तानियों कह रहे हैं आ जाओ बैठ जाओ, सारे खालिस्तानी वहां पे ड्रग्स बेच रहे हैं, गैंग वॉर्स कर रहे हैं. यूके ने भी बोला कि हमारे दिल में बड़ा दर्द है यार कि तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है. पूरे के पूरे फ्रांस ने दर्द दिखाया तो वहां पे लोग बैठ गए, मोरक्को वालों ने मिलकर और लोगों ने मिलकर, पैलेस्टीनियंस ने मिलकर जला दिया पूरा फ्रांस. तो भाई ये चीज है, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको अपने मुल्क में कैसे बंदे लेने हैं. व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू वांट इन योर कंट्री यार. दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस यू विल हैव टू एड्रेस. अगर आपने गंदगी लेनी है दूसरे मुल्कों की, राइट, सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, मक्का मदीना सऊदी अरब में दोस्तों, ठीक है, कितने फिलिस्तीनियों को ले लिया उसने, आप बता दीजिए मुझे. कितने रोहिंग्यास को ले लिया, कितने बांग्लादेशियों को ले लिया? एक को नहीं लिया. क्या आपको लगता सऊदी अरब का पैसे नहीं है? भाई साहब, सऊदी अरब में जितनी रेत है ना, जितनी रेत है उससे 10 गुना ज्यादा तेल है उनके जमीन के. उस रेत के नीचे तेल ही तेल तो है, और है क्या जमीन. सऊदी अरब भी पूरा जमीन के नीचे तेल का भंडार है. दे हैव सो मच ऑफ ऑयल. वो भी वो कह रहे हैं एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए हम उस दिन की तैयारी कर रहे हैं. विजन 2030 के ऊपर कभी बात करेंगे सऊदी अरब में कि क्या क्या करना है. इट्स अ सेपरेट थिंग. विजन 2030 सऊदी अरब का क्या है वो, उसके ऊपर कभी और एक वीडियो बनाऊंगा. लेकिन आप ध्यान रखना, इस तरीके से देश चलते हैं जैसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चला रहे हैं. दिस इज हाउ यू रन कंट्रीज, नॉट द वे जस्टिन ट्रूडो इज रनिंग हिज कंट्री.